वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम सैंपल पेपर 2020-21 जो चल रहा है हमारा उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 4 रहेगा और आज हम जो है 25 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप ये पेपर देख रहे होंगे, है ना। अगर आपने 25 से ही आप देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट बना रखिए, लेकिन अभी हम इस पर बात करते हैं 25 क्वेश्चन में। तो 25 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 जीरो दे दिए, हिंदी में भी आप देखना, दोनों मीडियम में कराऊंगा। 2 जीरो हमने दे रखा है, एक ये वाला और दूसरा ये। कह रहा है इसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। तो हम पहले जो गिवन जो जीरोस है वो लिख लेते हैं, गिवन जीरोस। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजिली आपको नजर आए, है ना। तो गिवन जीरोस आर, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिख दूंगा। आपको ये 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, है ना। तो आप हिंदी में लिखेंगे 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2 शून्यक है, ठीक है, दिया है। ठीक है, अब पहले वाले को हमने अल्फा ले लिया, दूसरे वाले को हमने बीटा ले लिया। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन जो हमने करा था पार्ट 3 में, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बोला था के जरूर लिखा करो, ठीक है। वो ऑप्शन वाला था, ये ऑप्शन वाला नहीं है। आप यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं। हिंदी में शून्यों का योग, शून्यों का गुणनफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखा। अब आप बताइए अल्फा कितना है, हमें दे रखा है 5 माइनस 3√2, ठीक है। बीटा कितना दे रखा है 5 प्लस 3√2, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। बाकी जिनको अगर जल्दी जल्दी करना है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, है ना। इसलिए सबको साथ लेके चलना है, हर किसी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया, दिख रहा है आप सबको, ओके। उसके बाद अब आप इसको देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का है, इसमें से आएगा तो 0 बचेगा। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर आपको x लगाना है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये माइनस है, 5 10 और ये x आ गया। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये केस के लगाते हैं क्योंकि कुछ कॉमन लेके हो सकता है उधर जाके 0 हो गया हो, इसलिए इसे लगाया जाता है। और ये जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, बुक में भी ऐसा दे रखा है, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब 3√2 की जब 3√2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको रफ में बता देता हूँ। ये देखिए, जब 3√2 की 3√2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, √2 एक 2 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ 18 आ जाएगा। और आगे सोल्व करते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, फॉर्मूले में जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ बाहर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ प्लस था, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 में से 18 का कितने बचे, आपके 7 बचे। तो ये आपका आंसर आ गया। साइन का जरूर ध्यान रखना। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अब देखिए 26 में बोला गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आराम से क्वेश्चन नजर आएगा। तो 26 में बोला गया कि अगर tan a की वैल्यू 3/4 है तो 1/sin a प्लस 1/cos a की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 26 है, ठीक है। तो tan a की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4 और आपको फाइंड करनी है 1/sin a प्लस 1/cos a, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल में। और अगर हम इसको a लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अगर ये a ले रहे हैं, ये a यहाँ मान रहे हैं, तो इसके सामने वाले को p कहा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर।
है ना। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, आपने याद भी करा होगा पंडित विधि प्रसाद हर बोले से, है ना। तो वही है, अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं तो फिर उसी में वीडियो निकल जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए जिनको नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करो, अपना भविष्य बनाओ। तो P आपको कितना देगा 3, या 3 लिख लिया, B कितना है 4। अब आपका ये कितना होगा, देखो अगर हम पाथवे थ्योरम से निकालने बैठेंगे तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना देगा 5 आ जाएगा। कैसे आया, 4 चौक 16 होता है, 4 4 16, 3 3 9 होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो इन दोनों साइडों को जब हम स्क्वायर करते हैं फिर सम कर देते हैं, तो इसका जब रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, 25 आएगा। देखो 9 16 25 हो जाएगा, 25 को रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगता है जरूर बताना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, साइन और कोस से बोला गया। तो आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, कोस ए का फॉर्मूला B/H होता है। तो H कितना गिवन है आपको 5, P कितना गिवन है 3। देखो यहाँ पे नाम नहीं बदला, ए है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ लिख देता B तो दिक्कत हो जाती, फिर B के अकॉर्डिंग P लेते, है ना, इस तरीके से। H कितना दे रखा है 5, और B कितना दे रखा है हमारे को 4 दे रखा है। अब आपको इसे पुट कर देना है, ठीक है, ये करके दिखा देना यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। अब देखो साइन ए दे रखा है तो कितना है 3/5, यहाँ लिखेंगे 3 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा जैसे A B ऐसे होता है CD, तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये जो चीज़ होती है रिवर्स हो जाती है, D/C हो जाता है। उसी तरीके से ये 3/5 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमने एक स्टेप कम कर दिया। अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, ऐसे हमने ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप आंसर निकालिए, इसका एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम में आपको क्या करना है, 12 आएगा। आप नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 4 5 20, 5 6 15 और 4 0 12। तो इसको अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको 35/12, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैं इसको एक बार थोड़ा अलग तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने करवा तो दिया है, फिर भी कई बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। देखिए 1 लिखा, साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि मन ऐसे कर रहा है कि बताना चाहिए, ठीक है। 4/5 है ना। आप देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। ये देखिए, तो मैं बता रहा था कि ये जो 3/5 है ना, तो जब हम इसको करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा उल्टा, ये 1 का 1 ही रहेगा। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम सीधा इसको 3/5 और 4/5 ना कर दें। बच्चों ये जो साइन और कोस है ना, ये अपॉन में है, ये डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना ऐसे रिवर्स हो जाएगा, ऐसे ये भी रिवर्स हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हो तो फिर अब आप दोबारा देखोगे ना थोड़ा पीछे करके, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें क्वेश्चन करना है 28, यहाँ पर दे रखा है। अच्छा ये जो है ना, स्टेट द एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये BPT थ्योरम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने ना ऑलरेडी बना रखी है, कर रखी है, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। अब इसको ना आप उसी में देख लेना, क्योंकि मैं इसमें नहीं करवा रहा। बाकी आपको एक बार बता देता हूँ, जो 6 पॉइंट आपकी 1 है ना, तो वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप मेरा कराओ समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ 27 है ना, तो आप क्या लिखना, ASC स्टार्टर लिखना यूट्यूब पे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप उसके बाद लिख देना BPT, निकल के आ जाएगी वीडियो, अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या था, कि जैसे एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि ये वाली अगर साइड इसके क्या है पैरेलल है, तो हमको प्रूव करना होता है कि इन दोनों की रेशियो इन दोनों की रेशियो के बराबर होगी, ठीक है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी थी ऐसे करके, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा था। आप प्लीज़ उसमें से देख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर पूरा करवा रहा हूँ, ऑलरेडी करवा चुका तो टाइम बच जाएगा, है ना। अब 28 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 28 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 28 में बोला गया साइन A + 2B = 1/2 है। इसको थर्ड में भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन मैंने BPT से आप देखोगे मिल जाएगी। देखिए साइन A + 2B = 1/2 दे रखा है, और ऐसे ही कोस A + 4B = आपको 1/√2 दे रखा है, और इसने बोला कि A की जो वैल्यू है वो B से बड़ी है, और इसने बोला A और B की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कैसे करोगे, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं।
देखिए जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें देखना होता है जो 1/2 है ना, इस रेशो में इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 में साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होती है। आपने लिख दिया, फिर ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, a + 2b = 30 डिग्री आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड अब इस पर आ जाइए, अब बताइए कोस में 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है। देखो क्वेश्चन ध्यान से करोगे, ध्यान समझोगे तो समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। ठीक है, कोई और भी आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। 45 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड आ गई। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो कैसे करेंगे हम, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तब भी आपने 9th में करा ही होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे अंडरलाइन करा, ये प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस का तो माइनस हो गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए, 2 बचे। ठीक है, देखो माइनस की रकम बड़ी है ना, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। 45 में 30 के कितने बचे, माइनस के 15 आ गए। ठीक है, देखो माइनस की अमाउंट बड़ी है, प्लस की छोटी है। और इसके बाद b = कितना आएगा, माइनस का 15, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, वही रहता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5। यहाँ से समझ में आ गई। अब इसको आप पुट कर दो, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या आप सेकंड में पुट कर दो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। देखो मैं तो यहाँ लाइन डाल के कर रहा हूँ, आपको नीचे करना कॉप पे। ठीक है, समझ में आ रही है। अब 7.5 इसमें पुट कर दीजिए, हमने फर्स्ट में पुट करा है, तो a की जगह क्या रहेगा, a रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो 2 की जगह 2 लिखेंगे, b की जगह 7.5 आ जाएगा, = में 30। ठीक है, a = कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 15 हो जाएगा, तो 30, 15 जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों आंसर आ गए। आप लास्ट में भी लिख देना, ये 15 डिग्री है और b आपका 7.5 डिग्री है। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 29। अच्छा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट है ना, ऐसे सही रहेगा। चलो आपने ले लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इतना दिखाता हूँ, 2 पार्ट में कर लो। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद जो है 29 क्वेश्चन है, ये आपको आपके टीचर ने बता दिया होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा कि ये फिगर गलत है। ठीक है, ये वाली जो फिगर है इसकी, ये आप देखिए, ये बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप इसको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला आपसे पूछा गया है क्वाड्रेंट OACB, है ना। तो हम फटाफट निकालेंगे एरिया, पहला पार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। ठीक है, तो आप लिखोगे OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है चतुर्थांश का, 1/4 πr² होता है ना। इस तरीके से फटाफट आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आगे देखिए, 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और r कितना गिवन आपको, 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर आप बाद में भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको उसको कैंसिल करना है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, तो और देखिए 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, इस तरीके से, और कुछ कैंसिल हो रहा है। ये 10 को मत काटो, सीधा मल्टीप्लाई करके अपना इजीली तरीके से निकल जाएगा, तो नीचे 100 हो जाएगा। अब तीनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, क्या आएगा, 11 5 जा 55 होता है, यहाँ 35 आ जाएगा, 100। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को पता होगा कि एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, पता लग गया क्यों है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1925/100। आप जब पीछे बुक के देखोगे तो 77/8 लिखा होगा, क्योंकि अगर आप इसको पॉइंट में नहीं लाते तो वही आंसर आएगा। ठीक है,
दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको इसका जो छायांकित भाग है वो निकालना है। हालांकि मैंने कहा था क्वेश्चन आपका गलत था, आपको पता ही होगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, ये आपका निकालना था ये। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरे चतुर्भुज में त्रिभुज घटा देंगे तो आपका ये तो बचेगा, और ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल है, ठीक है ना। तो आपने ये तो निकाल ही रखा है, अब एक बार त्रिभुज का निकाल लें, फिर उसके बाद इसमें से त्रिभुज का घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, ये देखिए ट्राइंगल का नाम क्या है, BDO, ठीक है, BDO। मैं इसको छोटा करके ही करवा देता हूँ, फिर आप बड़ा कर लेना, है ना, ताकि फिर आपको दिख जाएगा। तो BDO ले लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हिंदी में आधार गुणा ऊंचाई आप इतना लिख सकते हैं। और यह त्रिभुज BDO का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख देता हूँ, BDO का क्षेत्रफल। तो 1/2 बेस कितना दे रखा है हमें, अब आप देख सकते हैं 3.5 है। हाइट कितनी हमें 2 दे रखी है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये आ गया 3.5 आ गया। ये आंसर नहीं आया बच्चों। अब हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। अब निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले हिंदी में, ठीक है, छायांकित भाग का। अब बड़ा कर लेते हैं, है ना, अब आप वहां तक क्लियर हो गया। हिंदी में इसको लिखेंगे, वो लिख दिया मैंने। अब इंग्लिश में एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, 19.25 में से 3.5 घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे 3.5। इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लें। अब इसको फटाफट घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 15.75, ठीक है। एक बात और बता दूं, यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो सब ध्यान रखें एक एक चीज़ का, तभी उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए सेकंड पार्ट का। उसके बाद आ जाते हैं 30 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहने वाला है, ठीक है, लेकिन आपके काफ़ी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के चैप्टर भी नहीं हुए थे। अब पता नहीं उन्होंने कैसा टेस्ट किया होगा, ठीक है। तो एक बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो फाइनल की जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये देखिए 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स और वाई निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मीडियन दे रखा है, ठीक है। तो मीडियन के फॉर्मूले से आप करोगे, है ना। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे रखा है, हमें वर्टिकल फॉर्म में उतारना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ ताकि आपको टाइम ना लगे। अच्छा, हिंदी में बताता हूँ, इसको क्षैतिज कहा जाता है, ठीक है। हम इसको ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे, ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में, ठीक है। और हमें माध्यक दे रखा है। देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एक बात और अच्छे से बता दूं कि देखो यहाँ 2 चीज गायब है, 1 और 2, एक्स और वाई आपको निकालना है ना। अगर 2 चीज गायब की जाती हैं तो 2 चीज वो देगा भी। जैसे यहाँ पे आपको सम दे दिया, ये जो 100 है ना, इन सबका सम है। अगर हमको एक्स और वाई पता लग जाए तो आप जब इन सबको जोड़ोगे 100 ही आएगा। इसका मतलब ये हो, मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपका टाइम जरा ना जाए, है ना। तो ये देखिए, इन सबका जो सम है ना वो 100 दे रखा है, ठीक है। अगर हमें एक्स और वाई भी पता लग जाएगा तो इनका टोटल जो है 100 आएगा। और दूसरी बात मैंने क्या कहा आपको कि जब हमें 2 चीज गायब करेगा तो 2 चीज देगा भी, तो हमें यहाँ पे मीडियन भी दे रखा है, ठीक है। अब जो चीज दी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमें CF निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। आप इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ CF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है ना, 2 ही आ जाएगा। 2 में 5, देखो एक एक करके जोड़ना है, ये इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 7। आपको लाइन नहीं डालनी, सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। 7 में ऐड करोगे तो 7 + x आएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या 7x लिख देते हैं ऐसे करके, 7x, तो गलत हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एक करके जोड़ना है। अब 7 + x में आप 12 जोड़िए तो आपको कितना आएगा, 19 + x। फिर 19 में 17 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 + x आ जाएगा। 36 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो 56 + x आ जाएगा। जब आप इसमें ऐड ये करोगे तो 56 + x + y आ जाएगा। और 56 में जब 9 आप ऐड करोगे
तो आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और जब आप 7 ऐड करोगे तो आपका 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 76 क्यों आया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। क्योंकि अगर आपको एक्स और वाई पता लग जाते तो इनको 76 में जोड़ते तो 100 आता। यानी कि इस पूरे का जो टोटल है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो टोटल है ये 100 के बराबर है। तो पहली क्वेश्चन हमेशा इससे ही बनेगी, किससे बनेगी, एक्स प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आ गई कि ये मैंने 100 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि इन सब का टोटल 100 के बराबर है। यानी कि एक्स और वाई अगर हमें पता लग जाए और इसमें 76 में जोड़े तो 100 आएगा। यानी कि अगर एक्स वाई अकेले बचे तो कितना आएगा, 76 को उधर ले जाइए तो आपका कितना आ गया यहाँ पर। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपको 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन चाहे मीडियन हो, मीन हो या मोड हो, तो पहली इक्वेशन हमेशा इससे ही निकलेगी। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया होता ना, ये तो हमें करना है। आपको याद रखना है कि इन सबका टोटल करोगे तो यहाँ पर जो दिया होगा उसके इक्वल लिख दोगे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला मीडियन का क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें मीडियन दे रखा है। और मीडियन कितना दे रखा है मैं आपको एक बार पेपर में दोबारा से दिखा देता हूँ। हमें दे रखा है 525। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जब क्लास इंटरवल हम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यक। ठीक है, माध्यिका। तो L प्लस N अपॉन में 2 माइनस CF F इंटू में H होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए माध्यिका में दे रखा है ना, तो यहां पर आंसर लिख देंगे 525। अब L क्या होगा, अभी तक जो अगर आपने सिंपल करे होंगे तो उसमें हम L कैसे निकालते थे, 100 का आधा करते थे 50, तो 50 जिसके अंदर आता था उसको देखते थे, है ना। लेकिन अगर आपको आंसर दिया हुआ है तो ये मीडियन 525 किस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ये जो 525 है, ठीक है, ये किस इंटरवल में आ रहा है, ये आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब जो L होगा वो 500 होगा। L मतलब लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पे आपको L लिख के दिखा देता हूँ, 500 होगा। अब N/2 क्या होगा, N कितना है, ये जो टोटल होता है ना ये 100, ये N कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, L कहलाता है। ठीक है, N कहलाता है 100। और N अपॉन में 2 कितना आ गया, 50 आ गया। N अपॉन में 2 पता लग गया। अब CF कैसे पता लगाओगे, देखो जो आपका ये जो 500 है ना, ये इसके अंदर ही तो आ रहा है, तो इसके सामने वाला ये F कहलाता है। अगर आपको लोअर लिमिट पता लग जाती है, लोअर लिमिट कैसे पता लगेगी, आंसर से पता लगेगी। जब आपको आंसर पता लग जाएगा तो वो किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। और ये क्या कहलाएगा, L। इसके सामने वाला ये F कहलाता है। क्या कहलाता है, F। ये जो F दे रखा है ना, ये वाला F लेंगे। ठीक है, ये वाला क्यों लिए, क्योंकि लोअर लिमिट ये हमने लिए है ना, और इसके अंदर मीडियन आ रहा है। तो F यहाँ पे आप F भी लिख लीजिए 20। अब CF क्या होगा, देखो CF जो है ना वो ये नहीं होगा, इससे ऊपर वाला जिसके अंदर F आएगा ना, उसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, CF कहते हैं। तो CF कितना आ गया हमारा, 36 प्लस x आ गया। ये हमने लिख लिया। अब फटाफट यहाँ पे पुट कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट का जैसे ये लिखना जरूरी है, जरूरी नहीं है, आपको पुट करने में आसानी होगी। जिन बच्चों का एक्सपीरियंस होगा सीधे सीधे पुट कर लेंगे, ठीक है, और आंसर निकाल लेंगे। अब फटाफट देखिए N अपॉन में 2 कितना, 50 है। अब हमने लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है और CF क्या है, 36 प्लस x, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सुन रहे हो, ये CF जो है ना दोनों प्लस के हैं, माइनस में। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस यहाँ 36 लिख दीजिए, प्लस ही रहने देते हैं, गलत हो जाएगा। F कितना दे रखे हैं, 20। H क्या होता है, H तो हमने बताया ही नहीं। H क्या होता है कि ये जो हम इंटरवल ले रहे हैं ना, इसमें कितने का डिफरेंस है, क्लास साइज कितना है इसका, 600 में से 500 का 100 आ गया। समझ में आ गया सबको, यहाँ पे 100 पुट कर दिया। अब ये 500 इधर ले जाके माइनस कर दीजिए। 50 में से 36 के कितने बचे, 14। 100 है, ये ब्रैकेट में रख लीजिए। अब 525 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। ठीक है, अभी इसे कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए, 20 से होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ना काट सकते हैं। तो 14 माइनस एक्स, ये जो मल्टीप्लाई मैंने 5 है ना, क्योंकि ऊपर बचा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक्स को उधर ले गए,
ठीक है, और 5 को उधर लेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो कितना आ गया, 9 आ गया। अभी आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी, तो फर्स्ट पे पुट कर दीजिए। तो पुटिंग इन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू में 24, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24 माइनस 9 इज इक्वल टू में आपको कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़ने में 24 आ रहा है, 15 और 9 24 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख दिए। ये x कितना है आपका 9 है, y कितना है आपका 15 है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, 31 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो आपको 31 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार्ड, ठीक है, आपने ड्रॉन किया है और आपके पास कुल 52 कार्ड्स हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने, स्पेड होगा, किंग या क्वीन होगा, ना तो जैक होगा ना किंग होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी में देखिए 52 पत्तों को में से आपने एक पत्ता निकाला है, आपको प्रायिकता निकालनी है कि हुकुम का पत्ता होगा, राजा या रानी होगा, ना राजा होगा ना गुलाम होगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं इसके आंसर को। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, पहले आप वो लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट क्या बोला गया है। पहला पार्ट बोला गया अब कार्ड स्पेड होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सीधा कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिखें और कार्ड, देखो एक ही कार्ड निकाला जाता है, लेकिन उसके जैसे कितने कार्ड होते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि जो हमें जिता देगा उसे ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अपन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, नहीं तो सीधा आंसर कर लीजिए, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बहुत होता है। प्रायिकता लिखेंगे आप, और हिंदी में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा हुकुम का पत्ता हो। ठीक है, हुकुम का पत्ता लिख दे, खाली इतना ही होता है, हुकुम का पत्ता। ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। अब मुझे बताइए टोटल कितने पत्ते हैं, 52, और जो स्पेड होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे आप सारे के सारे याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको पता होगा वो अपना आगे कर लेना, है ना। ये देखिए, देखो याद करने का तरीका कहता है कि टोटल ना 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें से 26 और 26 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, रेड मतलब होता है लाल। ठीक है, और ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। उसके बाद जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता है हार्ट, ऐसे याद कर लेना, हर सिंह डाकू का खून लाल है। ठीक है, आपको सबका खून लाल ही होता है। ठीक है, याद करने का तरीका बनाया हार्ट डायमंड। ठीक है, हार्ट मतलब पान, ठीक है, और डायमंड मतलब ईट, और यहाँ पर जो है स्पेड है, और यहाँ पर जो है क्लब है। ठीक है, स्पेड मतलब होता है हुकुम, और ये मतलब होता है चिड़ी। ठीक है, बाकी जो पत्ते बचे वो ब्लैक हो गए, है ना। उसके बाद देखिए ये 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 13 13 13। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, आपको काफी बेनिफिट लगेगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, किंग होता है मतलब बादशाह। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वीन, क्वीन मतलब बेगम। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुलाम मतलब जैक। ठीक है, गुलाम जैक। उसके बाद एस, एस माने इक्का। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, आठवां। ठीक है, नहला दहला ऐसे होता है ना, है ना। इस तरीके से ये नंबर है, मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है इनमें, इस तरीके से ना पूरे टेबल में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्या बताया मैंने। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। ठीक है, बाकी आपको समझ अच्छे से आएगा। तो ये देखिए, ये किंग का हमने अलग पार्ट कर दिया, ये क्वीन का कर दिया, ये जैक का। ठीक है, ये हो गया एस। ठीक है, ये थोड़ा सा इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद दुक्की, फिर उसके बाद तिक्की, फिर 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है,
अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो देखिए, क्या बताना चाहता हूँ। ये देखिए किंग है ना, किंग के पास एक पत्ता हार्ट का होता है। अब आप बड़ा कर लीजिए, देखो किंग के पास एक पत्ता हार्ट का होता है, एक पत्ता डायमंड का, एक इसका, एक इसका, टोटल कितना होगा, 4 हो गए। ऐसे ही जो क्वीन है ना उसके पास एक 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 पत्ता होता है। इस तरीके से सबके पास एक 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 पत्ता होता है, ठीक है, ये सबके पास। इस तरीके से जब आप देखेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा ये, किसी भी क्लास में अगर आपके मैथ्स का सब्जेक्ट है 9 से ऊपर तो ये सब में काम आएगा। अब देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हार्ट जो है ना, हार्ट कितने हैं, तो देखो सबका एक एक पत्ता हार्ट के पास है, सबका एक एक पत्ता हार्ट के पास है, तो टोटल कितना होगा, 13 होगा, इसलिए 13 होते हैं, ठीक है। समझाए। ऐसे किंग जो है ना, किंग देखिए किंग 1 2 3 4 सब, जो हार्ट के पास एक किंग है, डायमंड के पास किंग है, स्प्रेड के पास एक किंग है, क्लब के पास एक किंग है, से 4 हो गए। इस तरीके से सारे 4 होते हैं, ठीक है। और अगर आपको टेबल अच्छे से आ जाए ना तो कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसे कभी गलत नहीं करके आओगे, कभी छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। देखो आप इस तरीके से इन तीनों को याद रखना। इन जो तीन होते हैं ना ये, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस कार्ड, मतलब तस्वीर वाले पत्ते हैं, ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते। अगर आपसे मैंने पूछा कि क्वीन बताओ तो आप क्वीन फटाफट गिन लोगे 1 2 3 4 है। अगर आपसे मैंने बोला रेड क्वीन होगी तो देखो आपको पता है ये दोनों रेड होते हैं खाली, तो कितनी क्वीन होगी, 2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से अगर ये टेबल आ गए ना और इसने बोला कि मान लो एस के पत्ते निकाल के अलग कर दिए 1 2 3 4, तो आप कितने पत्तों से खेल रहे हो, 48 पत्तों से खेल रहे हो। इसके ऊपर बहुत बहुत कुछ है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टेबल है ना आप जब स्टडी करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। जैसे अगर मैंने बोला ना आपसे कि स्पेड जो है वो लाल होंगे, तो देखो स्पेड लाल होते नहीं, सिर्फ काले काले होते हैं, ये देख लिया सारा। अगर मैंने बोला दुक्की बताइए तो दुक्की कितने 1 2 3 4 ही होते हैं। अगर मैंने बोला दुक्की होगी हार्ट की, मतलब जो सेकंड नंबर आएगा वो हार्ट का आएगा, तो आप पता लगाओगे खाली हार्ट के पास एक ही दुक्की होते, तो 1/52 लिख दोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको बड़ा करके ना अब सारा दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए, है ना। क्योंकि मैंने जैसे मेरा केवल आपको पेपर समझाना नहीं, उस पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है एक्स्ट्रा वो भी बताना है ना। बाकी स्टूडेंट तो अपने आप वीडियो आगे कर ही लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आप आंसर जो है इसके फटाफट देख लीजिए कि ये आपको क्लियर हो गया। पहले वाला मैंने पार्ट करवा दिया था। अब उसके बाद जो है इसका दूसरा पार्ट जो है यहाँ पूछा गया था राजा या रानी होगी। देखो जब या लग जाता है दोनों आ जाए तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, हिंदी में प्रायिकता लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। राजा या रानी बाकी आपके ऊपर है, राजा या रानी, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, रानी, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, किंग और क्वीन आज लिखा है, मतलब या तो वो आ जाए या वो आ जाए, ठीक है। आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो अब आप बताइए किंग और क्वीन कितने हैं। जो और लिखा है तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए किंग कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि 8/52 आ जाएगा। अब आपको उसको काट देना, 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 1 4, 4 3 12, 2/13 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, अच्छे से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड है, लास्ट। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं फटाफट। इसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी, यहाँ बोला गया नीदर किंग, मतलब ना तो राजा होगा और ना ही जैक होगा। नीदर अ जैक, कोई भी आगे पीछे नाम लिख सकते हैं, और नॉर अ किंग, मतलब जैक और किंग को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो हिंदी में है ना राजा और ना गुलाम। तो अब आप देखिए अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप फटाफट देख लोगे कौन राजा कौन सी कैटेगरी में, ऐसे आता है या ऐसे आता है, ठीक है। तो देखो राजा को मना कर रहा है और गुलाम को मना कर रहा है, यानी कि 8 पत्ते मना कर रहा है। तो यानी कि 8 पत्ते के अलावा बाकी कोई पत्ता आज आप जीत जाओगे। तो 52 में से आप 8 पत्ते घटा दो तो वो ऊपर लिखोगे, ठीक है। जिसकी बात करें वो ऊपर लिखना है। तो आप 52 में से 8 घटा दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 12, यानी कि आपका आंसर 11/13 आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जो है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, मैंने आपको जो है 31 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं और अब जो बाकी के लास्ट क्वेश्चन बचे वो मैं वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो 5 क्वेश्चन वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, काफी सपोर्टेबल रहता है।